आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय फरस सलवाड़िया। हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री की पहली बुक जो आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री है उसकी पहली बुक हम शुरू करने जा रहे थे। वो है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उसके लिए हमने चर्चा करी थी कि हम सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे, आवर्त सारणी को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो समझ आऊंगा आवर्त सारणी याद कैसे करी जाए। देखो ये आवर्त सारणी है। आजकल जितने भी आप नोटबुक लेके आते हो, बाजार से किताबें लेके आते हो, कॉपी लेके आते हो, तो कॉपी के पहले पेज में भी आवर्त सारणी आपको मिलती है। पर ये मैंने जहाँ तक देखा है कि ये पेज जो कॉपी में लगा रहता है, लेकिन आप में से किसी ने इसको पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं करी। अगर पढ़ते समझते तो आई होप केमिस्ट्री आपको थोड़ी आसान लगने लगती। साहब इसमें कोई एलिमेंट कहाँ है, कोई कहाँ है, किसको क्या नंबर दे, कैसे दें, डरना नहीं है, सीखना है, बहुत आसान है। मैं आज आपको सबसे पहले इसका स्केलेटन बनाना सिखाता हूँ। स्केलेटन बनाना सीख जाओगे आप। उसके पश्चात आपको मैं इसमें इनके सिंबल फिल करना सिखाऊंगा। सिंबल फिल करना सीख गए आप, उसके बाद आपको इसमें एटॉमिक नंबर देना सिखाऊंगा। एटॉमिक नंबर दे चुके होंगे आप इस आवर्त सारणी प्रत्येक सिंबल को। उसके बाद में आपको ट्रिक से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपने किसी एलिमेंट का सही निकाल दिया तो मैं मानता हूं आपने उस क्वेश्चन की काफी गहराई तक सॉल्व कर लिया। और ये आवर्त सारणी आपके यहाँ बीएससी में ही काम नहीं आने वाली है। ये आपको हर एक कंपटीशन जो भी आप दोगे तो हर कंपटीशन में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं कहता हूँ कम से कम 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलेंगे जो जनरल साइंस का पार्ट रखता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या आपका प्रीट का हो, या फिर आपका लेबर असिस्टेंट का हो, जो भी टेक्निकल जो अपने साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वहां पर जनरल साइंस वाले पार्ट में या केमिस्ट्री वाले पार्ट में या सामान्य विज्ञान वाले पार्ट में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी की मदद से सही सॉल्व किए जा सकते हैं, वो भी कम समय में। ठीक है, देखो बनाना बहुत आसान है, मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको। बनाना कैसे है कि साहब इसमें 18 तो खड़ी लाइनें होती है, कितने 18, और 7 लाइनें होती है हॉरिजॉन्टल, जिनको हम पीरियड कहते हैं, और खड़ी लाइनों को ग्रुप कहते हैं। तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कॉपी और पेन लेकर घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार प्रैक्टिस करिए आप इसकी। मैं कह रहा हूँ एक बार अगर याद हो गई तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको आपका पेज, कॉपी का पेज, आड़ा पेज लेना है आपको, और उस आड़े पेज में एक लाइन तो ये खींच लेनी है, दूसरी लाइन आपको ये खींच लेनी है। उसके पश्चात इसके टॉप पर ये लाइन आपने खींच दी। खींचने के बाद आप इसमें एक स्क्वायर बनाए, ये वाला आपका एक डिब्बा। अब इधर से देखो आप, ये आपकी जो है 7 लाइनें हैं ना, तो इसमें नंबर 1 अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पीरियड, और ऊपर से नहीं जाएंगे तो आपका नंबर 1 ग्रुप। ठीक है, अब हमें बहुत आसान सी ट्रिक, आपने बचपन में एक मारियो गेम खेला होगा, उसमें क्या होता है, ऐसा एक गुड्डा होता है, और यह गुड्डा ऐसे छोटी छोटी ऐसी इन पे ये जो है उछलता कूदता फूदता हुआ चलता है, टू 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 करता हुआ इसकी जो ट्यून होती है, उस ट्यून पर ये अपन वीडियो गेम से खेलते रहते, टुक 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 टुक
टुक हमने बचपन में खेला है, हमारे समय का बहुत अच्छा गेम था। उस गेम को याद करिए आप कि ये गुड्डा एक सीढ़ी ऊपर जाता है, 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दौड़ लगाता है। तो इसको इमेजिन करते हुए चलना आप। जस्ट लाइक 1 नंबर पे ये गुड्डा बैठा है, कहाँ? इस 1 नंबर पर, ठीक है। तो आगे अब देखना, अभी सिर्फ मजाक मजाक में ही आपकी आवर्त सारणी टेबल बनकर तैयार हो जानी है। देखो कैसे कि आपका गुड्डा कहाँ बैठा है? यहाँ पर, राइट। कहाँ बैठा है आपका? यहाँ 1 पर, ठीक है। उसके पश्चात आपका गुड्डा इस 1 नंबर को याद रखते हुए नीचे कूदेगा, कहाँ? यहाँ पर, एक डिब्बा नीचे, राइट। और ये आपका क्या हो गया? दूसरा वर्ग। ये क्या है आपका? वर्ग। ये क्या है आपका? आवर्त। इधर क्यों चलना है? आवर्त। ऊपर से नीचे जाना है तो वर्ग आपका, ठीक है। ये आपका पहला वर्ग, ये वर्ग सेकेंड। अब इसके बाद ध्यान रखो, आपका गुड्डा कहाँ आ गया? आपका गुड्डा देखिए आप यहाँ इस 1 को ध्यान रखकर वो 1 सीढ़ी नीचे उतरा। सीढ़ी नीचे उतरते उसको किस प्लेटफॉर्म पे आ गया? वो 2 वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, राइट। अब ये यहाँ 2 पे है ना, तो इस 2 को याद रख के क्या करना है हमें? 2 सीढ़ी नीचे जाना है। तो देखो 2 सीढ़ी कितनी है? आप पहले 2 सीढ़ी बना लो, ये 2 सीढ़ी, राइट। और यहाँ से गुड्डा कहाँ आ गया? ये 2 सीढ़ी पे। अब 2 सीढ़ी पे आगे प्लेटफॉर्म है ना भाई आगे, तो ये यहाँ पे ये 2 सीढ़ी के बाद में ये क्रॉस करते हैं इसमें। अब ये क्या क्या आ गया? 2 के बाद में कौन सा वर्ग आएगा? ये वर्ग नंबर 3 आ गया। 3 आ गया ना। इस लाइन को आप चाहो तो नीचे तक खींच सकते हो। अब 3 के बाद आपको 18 वर्ग करने हैं ना पूरे, कितने? 18। अभी कहाँ गया? वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 3। इसके बाद में ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब सब कहाँ तक खींचे जाओगे लाइनें? कोई पता थोड़ी है। अब मैं बताता हूँ वापस आपको ट्रिक। आप यहाँ इस 2 से कितने डिब्बे नीचे आए थे? 2 डिब्बे, राइट। उसके बाद में वर्ग कौन सा आ गया? तीसरा, चौथा, 5वां। इसमें मैं उसको आगे तक पूरा कर देता हूं। तो देखिए आप यहाँ पर, जैसा मैंने बताया आपको कि हम 2 सीढ़ी उतरे, 1 और 2। अब यहां से हमें कहां तक आगे बढ़ना है? इस 2 को याद में रिमाइंड करते हुए आगे बढ़ना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जहां तक कि 2 नहीं आ जाए, हमारी गिनती में क्या नहीं आ जाए? 2। और 2 कहाँ आता है? वो 12 में आता है। अब मुझे यह बताया 2 आगे है या पीछे के साथ 12 तक, तो 12 तक तो यहाँ भी होता है सर, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं बढ़े? भैया यहाँ से नहीं बढ़ना है हमें। ये एक और लॉजिक रखना है कि 12 में 2 डिजिट है, 1 और 2। तो 2 किस साइड में है? पीछे की साइड में। तो हमें पीछे की दीवार से 2 स्टेप ऊपर बढ़ना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, राइट। ये 2 स्टेप बढ़े और 2 स्टेप बढ़कर आप इसको अंतिम 18वीं लाइन तक आप खींच दो। ये आपने जैसे कि मान लो आप कंफ्यूज मत होना, ये आपके 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। पर भैया 18 पे अभी एक और बाकी है, वो है आपका हीलियम। तो हीलियम के लिए हम एक डिब्बा यहाँ अलग से बना देंगे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई 18वें वर्ग में सबसे ऊपर का सदस्य, प्रथम आवर्त का दूसरा सदस्य हीलियम, वहां रखना है। अब देखो मोटा मोटी आपका ये बनकर तैयार हो चुका है।
स्केलेटन हमने इसको पूरा कर दिया है, 2 लाइन पूरी कर दी है, कंप्लीट स्केलेटन है। अब जरा हम बात करते हैं, देखो इधर यहाँ पहला आवर्त आपका, ये आपका पहला आवर्त है ये, इसके बाद ये दूसरा आवर्त, ये आपका तीसरा आवर्त, ये देखो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो मैं फोर्थ को पूरा कर देता हूं। फिर 6 ये 7। तो ये आपके 7 तो क्या हो गया बेटा, 7 आपके हो गए हैं आवर, 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स। ये आपका मॉडर्न आवर सारणी का खाता तैयार है। पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न खाका तैयार है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्सा कौन कौन सी जगह कौन कौन रहता है तो पता ही नहीं हमें, ये तो सिर्फ एक खाका बन के तैयार हुआ है। तो हम बात करें बेटा वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, यहाँ से लेकर वर्ग नंबर 2 तक, ये आपका कहलाता है एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक के एलिमेंट आपके कहलाते हैं पी ब्लॉक। और वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12 तक के एलिमेंट आपके जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब हमें चर्चा इनकी पहले कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब हमें चर्चा करनी है इनकी वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 के बीच में आने वाले तत्वों की। फिर इसमें भी हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले दूसरे से पीछे वाले लेक्चर में कहा मैंने कि 3 सीरीज है। इस लाइन में आने वाले यहाँ से यहाँ तक आने वाले एलिमेंट आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाएंगे, इसमें आने वाले द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाएंगे और इसमें आने वाले तृतीय श्रेणी के संक्रमण तत्व कहलाएंगे, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, तो सर यार तत्व है ही नहीं, यहाँ तो पूरा खाका खाली पड़ा हुआ है। तो भैया ध्यान रखो, मैंने आपको पिछले भी सिखाया था, बहुत सिंपल है। पहले मैं पढ़ लेता हूँ उनको, फिर आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लो ये एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने फिल कर दिया, सिर्फ न्यू ही, कुछ नहीं याद रखना, बहुत सिंपल है। हरीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर का राजी। सॉरी स्कैंडियन समझ जाऊंगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इनके नाम मैं बता देता हूं आपके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये हो गया आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। जरा हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में सबसे पहले हिसाब में कौन कौन आता है हमें तो पता ही नहीं है, नीचे कौन आएगा पता ही नहीं है। कैसे याद रखें भैया, वेरी सिंपल, कि अगर मुझे
इस ग्रुप में यहाँ आने वाला सदस्य पता है तो मैं नीचे वालों का पता बता सकता हूँ, इसमें यहाँ पता है तो मैं इसका पता बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऊपर वाले मुख्य सदस्य का ही पता नहीं है तो मैं नीचे वालों को कैसे बता पाऊंगा? आप मुझे बताएं, नहीं बता पाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले हमें परिवार के मुख्य का नाम पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, हाँ मैं बात कर रहा था आपसे कि इनके परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद करने के लिए वो छोटी सी ट्रिक मैं आपको दूंगा। आप सब लोग म्यूजिक के दीवाने हो, म्यूजिक सुनते हो सब लोग। एक म्यूजिक चैनल चलता है हमारे 12 में, BCL म्यूजिक के नाम से। किस नाम से? BCL म्यूजिक के नाम से चैनल चलता है, टीवी चैनल है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि आप लोग पढ़ रहे हो या अब म्यूजिक चल रहा है, डीजे बज रहा है, साउंड चल रहे हैं, तो क्या उस स्थिति में आप लोग प्रॉपर से पढ़ाई कर सकते हो? कुछ के जवाब होंगे हाँ सर कर सकते हैं, मैं तो एयरफोन लगा के ही पढ़ता हूँ, मैं तो टीवी चलाकर ही पढ़ता हूँ। लेकिन भैया अपवाद हर जगह होते हैं, केमिस्ट्री पूरी अपवादों से भरी पड़ी है, कुछ एक होंगे ऐसे। बाकी ऑलमोस्ट यही कहेंगे कि सर हम म्यूजिक बजाकर नहीं पढ़ सकते, हम म्यूजिक चलाकर पढ़ने में असमर्थ है या ध्यान हमारा म्यूजिक की तरफ ही जाता है। तो भैया मुझे इसका समाधान बताओ, क्या समाधान होगा? हमें पढ़ना तो है, हर हाल में पढ़ना है। अब पढ़ना है तो फिर क्या करना होगा? म्यूजिक को बंद करना पड़ेगा ना। हाँ सर बात तो सही है, बंद करना पड़ेगा। तो बंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ। तो ये मशीन क्या है? आपका म्यूजिक चैनल। पढ़ना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऑफ, राइट। आप पढ़ सकते हो ना, म्यूजिक बंद हो गया, पढ़ सकते हो। दिस इज BCL ऑफ, राइट। इसके बाद उस BCL ऑफ से आपको याद रखना है, देखिए BCLOF, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट फैमिली मेंबर। देखो सबसे पहला 13वें ग्रुप में देखो, और आसर मैं आपको बता दूं कि B4 बोरोन, और इसकी शक्ल देखो, अगर इस 13 को मैं ऐसे मिला दूं पूरा तो B बनता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बोरोन 13 के नीचे आएगा, मतलब 13 की आकृति भी कैसी है? B के जैसी। मतलब लॉजिकली अपने अपने लॉजिक आप सेट कर सकते हो, खुद याद कर सकते हो अपने दिमाग में कि मुझे इसे कैसे याद रखना है। जरा देखो, BCNOH, 17वें ग्रुप तक का मामला क्लियर। के साथ ये तो परिवार के सदस्य हो गए, दैट मीन ग्रैंडफादर, है ना। परिवार का सदस्य कौन होता है? ग्रैंडफादर है। तो ये तो फिर पापा, पापा के बाद में स्वयं। अब इनको फिल कैसे करना है? बहुत आसान है। भारत ऑल गोल इंडिया हेल्थ बच्चे। ये देखो, जिस प्रकार से मैंने इसको लिखा है उस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कुछ नहीं है। इतना अगर हमने लिख दिया, पहले इसका खाका तैयार कर दिया, खाका तैयार करने के बाद इनको लिख दिया कि साहब आपने कैसे लिखा? वेरी सिंपल,
मैंने इसी को सिखाया था अभी। BCN को ऑफ करो। BCN क्या एक म्यूजिक चैनल है, म्यूजिक चैनल पढ़ाकर हम पढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार अगर पढ़ना है तो हमें म्यूजिक चैनल को बंद करना पड़ेगा। तो अपनी लैंग्वेज क्या बनी, BCN ऑफ। और BCN ऑफ क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ मैंने बात की बोरॉन फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली में हम ऊपर से डाउन द ग्रुप, भारत, ऑल, गोल्ड, इंडिया, तेल, बेचे, ये है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद में कार्बन परिवार में कौन कौन आता है, कार्बन परिवार में आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसको स्टेनलेस बोलते हैं, और आपका लेड। अगला नाइट्रोजन परिवार है आपका। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है। तीसरा आपका जो आगे है सोलवे ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं हम, ऑक्सीजन परिवार की। तो ये है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। ठीक है। अगली बात में बात करूं फ्लोरीन, दिस इज हेलोजन्स। क्या है ये आपके हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है। अब किताब आपने कैसे याद रखा, बहुत आसान तरीके से, इसको चाहो तो आप लिख लो, भारत, ऑल, गोल, इंडिया, तेल, बेचे। या एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। बहुत आसान है, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। समझ में आती है कहानी। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। इसके पश्चात कार्बन परिवार की बात करते हैं। तो देखो, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, सॉरी जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसकी ट्रिक है, लिखें आप, का, सी, गए, संग, प्रभुदेवा। प्रभुदेवा डांस करे भैया, तो डांस वांस छोड़ छाड़ के वो काशी गया है अभी कोरोना से निजात पाने के लिए। ठीक है। तो काशी गए संग प्रभुदेव। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो देखो, नाम इनके मैंने बता चुका हूँ आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। ये तो इनके रियल नाम है। अब इनके निकनेम जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्या इनके निकनेम, जैसे घर का नाम तो किसी का, स्कूल का नाम तो महेंद्र हो, और घर पे का नाम तो छोड़ो, मोटू, पतलू, श्यामू, दामू, कुछ भी हो सकता है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया,